हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते ठीक ही होगे। पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त मस्त तरीके से कर रहे होगे। देखिए आज समाज के युग में क्या चल रहा है ज़्यादातर, एक वो ये बोलते हैं ना, दोस्ती का कंपटीशन बहुत बढ़ते जा रहा है। जैसे लड़का लड़कियों को देखिएगा, जैसे 6 क्लास 7 क्लास में जाते हैं, मतलब 10 ईयर्स ऊपर हो जाते हैं ना, ये लोगों का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। क्या? दोस्ती का। वो मतलब उसका दोस्ती है तो इसका दोस्ती नहीं है, तुम्हारा दोस्त है या नहीं है। यही धीरे धीरे होता है ना कि मोबाइल का युग है, मोबाइल मिल जाता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे में बातचीत करने लगते हैं और लंबे समय से बातचीत करने लगते हैं। एक दूसरे का क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। यही बाद में जा करके फिर क्या होते हैं, बहुत बुरा परिणाम निकलते हैं। गार्जियन कितना देख रेख करेगा? कुछ कुछ गार्जियन का भी ढीले रहता है कि बाल बच्चों को बहुत छूट दे देते हैं। इतना भी छूट नहीं देना चाहिए, कुछ मोबाइल वगैरह जांच करना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों का इतना भी छूट नहीं देना चाहिए। आजकल तो देखिए इंस्टाग्राम पे पूरा रील मतलब इतना छूट मिल गया कि 10,000 पढ़ाई से ज़्यादा रील वगैरह है ना, ये दिखावा करना। इधर हाल फिलहाल का घटना घटी, यहाँ देखिएगा 6 करोड़ या 7 करोड़ में मतलब क्या था उनका पूरा शादी का, एक तरह से बोल सकते हैं ना कि पूरा खर्चा होने वाला था। उसमें नाम था केतन और सिया, ये दोनों का शादी ठीक हुआ था और लड़की का पहले से कोई बॉयफ्रेंड था चेतन, है ना। और देखिए इसमें क्या होता है, शादी ठीक हो जाने के बाद नहीं होते हैं कि बीच वगैरह में कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ होता है तो देखते हैं पूरा कार उर में, है ना, क्या मतलब है ना, सरप्राइजिंग क्या क्या गिफ्ट वगैरह देना, है ना, और बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन कर रहे थे देखा जाए। और कहीं फिर एक 14 जून या इससे पहले 31 मई को घटना है, वो लड़की मतलब कहीं पे ले जाती है पहाड़ी इलाका वगैरह में और वहाँ केतन को धक्का उक्का देती है। तो केतन क्या होता है, गिरता है ना, तो मतलब वो क्या होता है, घास वगैरह को पकड़ के वो बच जाता है। तो केतन बोलता है कि धक्का क्यों दी, तो सिया बोलती है कि सांप था, आपको बचाने के लिए क्या क्या धक्का दिए थे। तो लड़का को वहाँ भी वो समझ में नहीं आता है कि हमको मारना चाहते कि क्या करना चाहते हैं। वहाँ से उसको है ना, घर में जाकर के क्या बोलता है लड़का कि आज तुम्हारी बहू मेरी जान बचाई है, अगर ये नहीं होती तो हम नहीं होते, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है इस तरह से। लेकिन उसका प्लानिंग कुछ और ही था, मारने का ही था, है ना। फिर ये 14 जून को क्या होती है, फिर ले जाती है वहाँ पे। और अब ये तब बॉयफ्रेंड भी आता है ना, पूरा स्वेटर वगैरह क्या क्या पहना हुआ था, और वो दूसरा का मोबाइल लेकर के वो जाता है, अपना मोबाइल छोड़ देता है। अपना मोबाइल इसलिए छोड़ देता है ना, लोकेशन से पता चला जाएगा ना किससे बात हुआ क्या हुआ है, तो अपना मोबाइल छोड़ करके दूसरा का मोबाइल जहाँ जो कंपनी में रहता था वहीं से किसी से मांगकर ले गया था। और वही होता है वहाँ पे सब मिल करके क्या करते हैं, दोनों मिल करके ना धक्का दे देते हैं और बेचारा गिर जाता है 400 फुट क्या पहाड़ी, जहाँ नीचा रहेगा वो आदमी बचेगा, है ना। वो क्या होता है वहाँ पे केतन की मौत हो जाती है। और फिर भी ये घटना जो घटा ये मतलब कि लड़की को यह हुआ कि पूरा मामला क्या हो गया, चट गया, कोई नहीं जानता। लेकिन अब है इनका क्या होता है, निभाना होता है क्या कि कैसे दिखावा करे कि हम ये घटना न किए हैं। और लड़का को जो भाई वगैरह बहन होती है वो पूछती है कि कैसे कैसे दुर्घटना घटा, मेरा भाई को तो ट्रैकिंग अच्छा था, कैसे पैर वगैरह फिसल गया। वहीं से मतलब लड़के का जो इमोशन होता है ना वहाँ पे चेहरा का दिखा, मतलब इस तरह से मतलब वहाँ पे वो पकड़ लेते हैं कि जरूर न जरूर दाल में काला है ना। तो वही पुलिस वगैरह कंप्लेन करते हैं, वो पूछताछ होती है। तो इधर कल का मामला, ये पर्सन का मामला देखे कि लड़की क्या बयान दे रही है कि उसको सिर में बाल नहीं था, इसी कारण से मतलब ये किए कि मेरे को वो पसंद नहीं था। अरे पसंद नहीं था आपको तो इनकार कर देते, शादी ना करते। तो ये होता है कि माँ बाप क्या होते हैं ना, अपनी बेटी को ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ज़बरदस्ती शादी ठीक करवा देते हैं कि मेरा इज्जत बचा रहे। एक चीज़ बोला जाता है ना कि अगर शादी आपको फिक्स हो जाए ना तो जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, टाइम दीजिए 6 महीना 1 साल का, और बात कीजिए, पता उसे चलेगा ना कि लड़की का व्यवहार या लड़का का व्यवहार कैसा है। जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, इसी से क्या होगा आपको पता चलेगा उनका व्यवहार कैसा है। देखिए किसी घर का चिराग चलेना ये अच्छी बात नहीं थी, है ना। और पीछे दुर्घटना घटी, लड़की लड़का या इसमें क्या होता है ना कि लड़की के पीछे वहाँ पे लड़का के भी बहुत सा हाथ होता है, वो अकेले ऐसे करने वाली नहीं होती है कि दुर्घटना को अंजाम वो दे सके खुद अकेले, है ना। ये इससे पीछे जो दुर्घटना नंकिता क्या क्या नंकिता मुस्कान और क्या क्या और लड़की वगैरह का नाम है पता याद नहीं, है ना। फिर यही दुर्घटना को देख करके भी श्रेया क्या की, ये अंजाम दी। अगर ये लोगों का साझा मिला होता तो ये ऐसा नहीं करती, डरती, है ना। तो ये बोलते हैं 90% लड़के लोग पैसा देखती है, हम ये भी बोल सकते हैं, हकीकत है। और जो लड़का वगैरह क्या होते हैं ना, कमाल धमाना कुछ नहीं है उनका, घर में जैसे पापा नौकरी करे या धन दौलत है, उन्हीं के पैसा पे दिखावा करना, गाड़ी बाइक वगैरह पूरा क्या करते हैं ना, दिखाते हैं। लेकिन उनका वो अभी लड़का वो कुछ नहीं कर रहा है ना, तभी लोग उन्हीं पे मरते हैं। हम तो बोलते हैं सबसे दूर रहा कीजिए, ज़्यादा दोस्ती भी नहीं रखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई तक की दोस्ती रखिए और ज़्यादा दोस्त पे विश्वास नहीं। अगर मान लिया जाए कि आपको किसी से दुश्मनी है ना, आप दोस्त बनाए हुए हैं, तो जो दुश्मन होगा ना आपको दोस्त का पैसा दे करके, है ना, लाख रुपया दे, करोड़ रुपया दे, है ना, वो हत्या करवा सकता है। आपके साथ घूमा है फिरा है, अगर पैसा उसको मिल जाता है ना तो आपको हत्या कर देगा, जरूर कर देगा। तो इसलिए ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, दोस्ती वहीं तक लिमिट तक रखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई तक सीमित रखिए, है ना। और ये चीज़ होती है। अब देखिए केवल लड़की को यहाँ पे अब नहीं बोल सकते हैं, है ना। लड़की को ये होता है, देखा जाता है कि अगर पढ़ लिख जाती है ना, अगर शादीशुदा भी हो गई, पढ़ लिख गई ना, तो कुछ कुछ केस में देखते हैं कि मतलब पति को ही छोड़ देती है। इधर गुंजन जो बीपीएससी टीचर बनी थी, उनका भी आरोप इस तरह से लगा, है ना, कि दूसरे के साथ पकड़ा गई। और फिर इधर ज्योति मौर्य के बारे में, है ना, जो एसडीएम बनी थी, पति को छोड़ दी, जो कलर वगैरह था, है ना। तो ये देखा जाता है 90% मतलब 10% लड़की अच्छी होती है, 90% तो बोल सकते हैं कि मतलब इस तरह से वो ये रखती है। देखिए इसमें गार्जियन का भी देख रेख करना चाहिए। गार्जियन क्या देख रेख करेंगे, उनका भी तो ड्यूटी होता है ना, क्या होता है अपना काम वगैरह करना, तभी तो घर वगैरह चलते हैं। क्या किया जाए, समाज को क्या क्या
चाहिए ना चाहिए, आप लोग संभल के रहिए। और ये होता है ये तो लड़के के बारे में हुआ। लड़का का भी बहुत ज़्यादा देखिएगा तो उनका माइंड में क्या चलते रहता है। इधर हाल फिलहाल में दिल्ली में दुर्घटना घटी, जो सड़क किनारे बच्ची सो रही थी 10-11 साल की, उसके साथ गंदा गंदा काम किया गया। देखिए बताइए, वो अच्छी चीज़ है समाज में नहीं ना? मतलब अपनी हवस को पूरा करने के लिए, संतुष्टि करने के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या करते हैं, उनका मौत का मतलब क्या, मौत भी ले लेते हैं। बताइए, गंदी हरकत करते हैं। अपनी माँ बहन के साथ करो इस तरह से, अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। कुछ दिन और पहले देखे थे कि 2 बच्ची खेल रही थी, छोटे छोटे मासूम बच्ची, उनके साथ भी कोई लड़का वगैरह मिल करके गंदी हरकत किया था और जान मार दिया था। बताइए, तो पूरे समाज में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 लोग गंदा किए तो सभी इस तरह से ऐसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं है। मतलब लड़के भी 1-2% इस तरह से किए तो सभी को बदनामी, ऐसा मत कीजिए, है ना? मतलब ये होता है कि संभल जाइए कि आगे ये दुर्घटना न घटे इस तरह से, है ना? आप लोग भी सचेत हो जाए कि रात वगैरह को लड़के लोग घर से ज़्यादा बाहर ना निकले। तो समझते हैं कि कोई चीज़ जैसे जानवरों की तरह होता है ना, कुत्ता कैसे और लग जाता है, उस तरह पे मतलब लग जाएंगे लोग, है ना? कोलकाता में दुर्घटना घटी थी ना, वो हॉस्पिटल वगैरह में था। तो वो लोग कौन थे जो लड़की के साथ ऐसे बर्दाश्त किए थे? लड़का लोग ही थे, पुरुष वगैरह ही थे। और फिर मणिपुर में इधर हो रहा है जो बिना कपड़ा के सड़क पे घुमा दिए गए थे हाल फिलहाल में, वीडियो देखें। तो लोग कौन है? आदमी लोग ही है ना। ये बोलते हैं सभी को एक पॉलिस न देखना चाहिए। और रिजल्ट देखिए, मैट्रिक इंटर के लड़कियां बाजी मार रही है, लड़कों से आगे जा रही है ना। और बीपीएससी का रिजल्ट निकाला है ना यहाँ पे सतारमा, जिसमें लड़कियां SDM वगैरह बहुत अच्छा बनी, रैंक 1 उत्तर प्रदेश की लड़की लाई, है ना। लड़की पढ़ने भी क्या आगे जा रही थी। ये होता है कि लड़की का छूट मिला तो कुछ लड़की फायदा भी उठा रहे हैं, कुछ लड़के लोग भी मतलब गलत चीज़ का फायदा उठा रहे हैं इसमें, है ना। पढ़ने के लिए छूट दिया जा रहा है, ऐसा कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लड़के लोग अपना क्या भविष्य बना रहे हैं तो कुछ अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं। वही 1-2 की वजह से पूरा लड़की पे ये दाग छिड़ जाती है। ये बोलेंगे आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। और दोस्ती वगैरह ज़्यादा लड़के लोग को भी कहते नहीं रखिए, 3-4 आईडी वगैरह मत चलाइए। आप लोग को भी देखें कि इंस्टाग्राम पे 3-4 आईडी चलाते हैं, सब अच्छा चीज़ नहीं है। और देखिएगा लड़के लोग पर जाता है ना, फॉलोवर के रूप में देखिएगा तो लड़का पूरा भरा हुआ रहेगा। लड़की क्यों नहीं हेट करती है ना। इस तरह से देखिए, आप पढ़िए लिखिए और ये सब चीज़ों को मतलब आप ही मिटा सकते हैं। देखिए जहाँ अच्छा है तो वहाँ अच्छाई की बात कीजिए, जहाँ बुराई है वहाँ पे बुराई की बात करना चाहिए। नहीं कोई एक पक्ष में रह करके पहलुओं पर बात करेंगे हम। सरकार का जो मतलब होता है कि गलत नीतियाँ, उनको खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, सही नीतियाँ रहता है उसको सही भी बताते हैं। तो लोग जाति धर्म में बांट देते हैं कि ये कास्ट का होगा, ये धर्म का होगा, तो सरकार के खिलाफ ऐसा बोलेगा। ऐसा नहीं है, सरकार अच्छा करे तो अच्छा बोलिए, सरकार गलत करे तो गलत बोलिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए और आगे हमेशा बढ़ते रहिए। और ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं, माता पिता के अलावा किसी पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा, समझे ना। आजकल टीचर पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। पहले के टीचर में आपके टीचर में बहुत का अंतर हो गया है। आप लोग जिसको गार्जियन समझ लेते हैं कि मतलब ये 50 साल का है और ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है, उन पर भी विश्वास नहीं रखिए। आंटी है चाहे अंकल है, यहाँ तो बुरी लोग पे विश्वास क्या करना, पूरा समाज में देखिए क्या से क्या हो रहा है। इसलिए आप लोग संभल के रहिए और पढ़िए लिखिए और दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए, लेकिन इतना भी हेल्प नहीं कि मतलब आपको लोग मतलब नेगेटिव नजरिया से देखें। हेल्प कीजिए और सही तरीका से हेल्प कीजिएगा। अब ये नहीं सोच के हेल्प करना है कि हमको हेल्प के बदले कुछ मिलेगा, ये सोच करके नहीं करना है। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।